अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हेल्थ की डेफिनेशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब कहता है क्या है कि हेल्थ क्या है, एक स्पेसिफिक स्टेट है जिसमें एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है वो मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग शो कर रहा होगा ताकि वो सोशली और इकोनॉमिकली एक हैप्पी लाइफ गुजार सके। ठीक है। और कहता है कि सिर्फ हेल्दी होने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि एक स्टेट होना जिसमें मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग हो। ठीक, उसे हेल्थ कहा जाता है। इस डेफिनेशन को बताता है कि क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों किया गया था क्रिटिसाइज? क्योंकि इस डेफिनेशन में स्टेट का वर्ड यूज़ हो रहा था और हेल्थ जो है कांस्टेंट स्टेट है नहीं, बार बार चेंज होती है, डायनेमिक प्रोसेस है। इसकी वजह से न्यू डेफिनेशन दी गई जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन ऑर्गेनिज्म की जो कि शो कर रही हो कि प्रॉपर फंक्शन कर सकता है एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे अब ये है मुन्ना, ये अब पार्क में जाएगा तो हेल्दी है तो खेल पाएगा। ठीक है। स्विमिंग पूल में जाएगा तो हेल्दी है तो स्विम कर पाएगा। ठीक है। अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक ऐसी कंडीशन शो करेगा विद इन्वायरमेंट कैपेबल होगा कि चैलेंजेस को फुलफिल कर सके। ठीक है। उसको कहेंगे हम डेफिनेशन, जो कि अब न्यू डेफिनेशन है किसकी? हेल्थ की। ठीक। फिर आ जाते हैं डिजीज़ पे। डिजीज़ का बताता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, हेल्थ जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और इसमें ज़रूरी नहीं कि पेशेंट को, इंडिविजुअल को पता हो कि उसकी बॉडी में कोई डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है। अब ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है जिसमें सिम्टम्स आ जाएंगे जो कि ख़ुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है जो कि डॉक्टर ख़ुद बताता है पेशेंट को। ठीक है। साइन सिम्टम्स में फ़र्क भी जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स का। अक्सर मिक्स कर देते हैं इन दोनों के दरमियान। तो निमोनिक ये है कि देखिए, साइन जो है डॉक्टर करेगा ना किसी डॉक्यूमेंट पे, तो साइंस हमेशा डॉक्टर बताता है। ठीक है। और सिम्टम जो रह गया वो पेशेंट बताएगा। जैसे पेशेंट बताएगा कि सर मैं बीमार हूँ, ठीक है, डॉक्टर बताएगा कि उसको फेरेंजाइटिस है। ठीक, इस तरह आ जाते हैं। फिर इलनेस हो गया। इलनेस क्या बताता है कि एक फेनोमेना है। ठीक है। उसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम बॉडी की डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। ताकि वो फंक्शन नहीं कर पाएगा अपने प्रॉपर इन्वायरमेंट में, और उसे पता होगा कि वो अनवेल है। ठीक है। सिकनेस क्या होती है? एक ऐसा बिहेवियर होता है जब भी कोई बीमार होता है, आपने देखा होगा कि वो अपने सोशली विड्रॉ करना शुरू कर देता है सबसे। ठीक है। अगर बीमार होगा तो वो बस कंबल रज़ाई ओढ़ के, ठंड लग रही होगी, अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर लेगा, तो उस बिहेवियर को हम सिकनेस कहेंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं ट्रू हेल्थ में। अब ट्रू हेल्थ क्या होती है? ऐसा इंडिविजुअल जो कि इंजॉय कर रहा हो हेल्थ किस एस्पेक्ट में? फिजिकल एस्पेक्ट में, मेंटल एस्पेक्ट में और सोशल एस्पेक्ट्स पे। ठीक है। जैसे फिजिकली वो फिट है, एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है। मेंटली वो फिट है तो उसकी आईक्यू अच्छी है। ठीक है। और सोशली अगर फिट है तो वो उसके सोशल रिलेशंस अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतरीन है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ की तरफ। अब स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़ क्या है? क्या उत्तर कहता है? एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की? डिजीज़ की, और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस की, जो कि वो शो करेगी डिजीज़ एक स्पेसिफिक इंसान में जो कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में रह रहा होगा। ठीक है। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़। एग्जांपल क्या आ जाती है? देखिए, फेरेंजाइटिस की एग्जांपल आ जाती है। अब देखें, जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी इंसान होगा जो फेरेंजाइटिस से सफ़र कर रहा होगा, इंग्लिश वाला सफ़र, तो वो जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सारे साइन सिम्टम्स दे। ठीक है। कुछ में हो सकता है कि लो ग्रेड फीवर हो, कुछ में हो सकता है हाई ग्रेड फीवर हो, कुछ में हो सकता है कि सिर्फ सोर थ्रोट हो, और कुछ में हो सकता है कि सिर्फ कि सोर थ्रोट के साथ साथ खाना निगलने में भी मुश्किल हो। तो देखें, एक डिजीज़ है, वो ज़रूरी नहीं है अपने सारे साइन सिम्टम्स देते। डिफरेंट इंसानों में डिपेंड करता है कि किस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। ठीक है। कैसे होस्ट की सेहत है, कौन सा एजेंट आया हुआ है, डिफरेंट साइन सिम्टम शो करेगी। ठीक है। इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़। वैसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है।
देखें रेड कलर होगा, पर्पल होगा, ब्लू होगा, डिफरेंट कलर्स है ना, बहुत सारे कलर्स, सब मिलके क्या बना देंगे, वाइट कलर हो गया। ठीक है, अब ये देखें ये साइन सिम्टम्स इसको कंसिडर कर लें, जैसे लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, सो थ्रोट, डिस्फेजिया, और वाइट कलर को जो है फेरेंजाइटिस कंसिडर कर ले। ठीक है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है वेरिएशन ऑफ द डिजीज़ की, इसे हम कहेंगे क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज़। उसके बाद हम आ जाते हैं आइसबर्ग ऑफ द डिजीज़ में। अब आइसबर्ग ऑफ द डिजीज़ में क्या कहता है, देखें ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा आइसबर्ग हो गया। ठीक है, ये क्या है, आइसबर्ग की टिप है, और ये कौन से पार्ट है, सबमर्ज्ड पार्ट। अब देखें मुन्ना कश्ती में अगर जा रहा है तो उसे तो क्या नज़र आएगा, सिर्फ टिप नज़र आएगी ना, उसे तो नहीं पता कितना नीचे की तरफ आइसबर्ग कितना डीप गया हुआ है पानी के अंदर। ठीक है, इसी तरह कहता है आइसबर्ग ऑफ द डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगर मुन्ना फिजिशियन है तो ये सिर्फ देख पाएगा क्या, टिप ऑफ द डिजीज़ को, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लिनिकल केसेस। लेकिन मुन्ना ये नहीं देख पाएगा कौन कौन से केसेस, अनडायग्नोस्ड केसेस, कौन कौन से केसेस जो कि प्री सिम्टोमेटिक स्टेज पे हैं। ठीक है, इनको नहीं देख पाएगा। फॉर एग्जांपल क्या आ जाती है, अब देखिए फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में अगर कोई पेशेंट है, कुछ लाइट से साइन सिम्टम्स अगर दे रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है वो फ़ौरन ही डॉक्टर साहब के पास चला जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी में तो वो प्रेजेंट है लेकिन लाइट साइन सिम्टम्स शो कर रहे हैं और डिजीज़ भी है उससे। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, अनडायग्नोस्ड केसेस में। ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चला गया, ये फेरेंजाइटिस से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो अब वो जाहिर सी बात है हालत भी ख़राब हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर को पता चल जाएगा कि फेरेंजाइटिस के हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। उसके बाद हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की तरफ। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या है, वो चीज़ें जो कि डिटरमाइन करेंगी हेल्थ ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। ठीक है, सबसे पहले हेरिडिटी आ जाते हैं। देखें कुछ डिजीज़ेस होंगी जो कि म्यूटेशन की वजह से होंगी। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम आ जाता है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम आ जाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोमल एनोमलीज की वजह से हो जाएंगी। ठीक है, इनकी वजह से बंदा डिजीज़ डेवलप कर सकता है। ठीक, फिर हमारे पास आ जाएगा इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कि सारे टिश्यूज़, ऑर्गन और सारे सेल जो हैं आपस में सही तरीके से काम कर रहे हो। देखिए अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ब्लड ग्लूकोज जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोज, सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, पैदा होने के बाद जो हम इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होते हैं उसमें क्या आ जाएगा, जैसे अगर एयर पोल्यूशन है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं लाइफस्टाइल में, अच्छा लाइफस्टाइल है या बुरा लाइफस्टाइल है। अच्छे लाइफस्टाइल में आ जाते हैं कि कोई बंदा स्मोकिंग नहीं कर रहा। ठीक है, बुरे लाइफस्टाइल में आ जाते हैं स्मोकिंग भी कर रहा है और अल्कोहल इंटेक भी। अब डिफरेंट बीमारियाँ होंगी इसकी वजह से। फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, जो कि डिटरमाइन करेंगी कि कैसी हेल्थ रहेगी इंडिविजुअल की। जैसे एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। न्यूट्रिशन, अगर अच्छा खाए पिएगा तो अच्छी सेहत बनेगी। एम्प्लॉयमेंट, अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिल रही है तो अपना और अपने घर वालों का अच्छा ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, जैसे अगर हेल्थ सर्विसेज एक इलाका है, जैसे कि ये इलाका यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है तो अब वो बीमार होगा वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, उससे उसकी और बीमारी ख़राब हो जाएगी अगर हेल्थ सर्विसेज नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो कि डिटरमाइन करेंगे कैसी हेल्थ रहेगी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की।